नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। 11th जेपीएससी के लिए आज हम लोग 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन करने वाले हैं। जो आपके 100 सवाल किसी न किसी आयोग के द्वारा पूछा गया है। कोई भी सवाल मैंने नहीं क्रिएट किया है, ना ही कोई बुक से ली गई है। ये सारे के सारे 100 सवाल आपके बिहार पीसीएस में या फिर यूपी पीसीएस में, बिहार जो अभी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है उसमें पूछे गए सवाल हैं, यूपी पीईटी में जो आपके सवाल पूछे गए हैं, और एसएससी जो सेंट्रल आपका पेपर कंडक्ट करवाती है वहां पे जो करंट अफेयर के सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल आपको यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन यहां से आपको उम्मीद ये रखनी है कि कम से कम कुछ ना कुछ सवाल आपके एग्जामिनेशन में निकल जाए, और यहां से हम लोग ये भी समझ पा रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आयोग पूछती है। बिना देर के हुए आज अपना एक इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, ये पीडीएफ भी आपको देखिए, एक तो हम अपने साइड से मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए बस, और आपको इतना करना चाहिए भाई कि इस वीडियो में हमने जो टारगेट रखा है कि 200 लाइक। अगर 100 सवाल आपके इंपॉर्टेंट है, यहां से अगर 2 सवाल भी अगर निकल गए और वो पीडीएफ अगर आप पढ़ करके चले जाते हैं तो समझिए 2 सवाल करंट अफेयर का बनना, केवल 100 सवाल को पढ़ करके ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने 200 का लाइक रखा है। अब ये आपका काम है, और जितने मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं दे ही दूंगा। ये आपका पूरा टेलीग्राम पे भी चला जाएगा जैसे ही 200 लाइक्स आपको या फिर आप लोग सपोर्ट अपना दिखलाते हैं तो। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। ठाकुर जी का नाम लेते हुए सभी को मेरा जय गुरु। कि यहां से आज के सेशन से अगर 2 सवाल भी बन जाते हैं ना, तो आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सफल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक भी सवाल ना तो हमने क्रिएट किया है, ना ही किसी बुक से लिया गया है, ये ना आपका टेस्ट सीरीज से लिया गया, ये सब चीज आपके आयोग ने पूछी है। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, जो चैट जीपीटी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट दूसरा सवाल फटाफट खत्म करेंगे। टेस्ला जो कंपनी है उनके द्वारा जो रॉबोट लॉन्च किया गया है उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपको रॉबोट का नाम देकर पूछा जा सकता है किस कंपनी ने लॉन्च की है। तो याद रखना है ह्यूमनाइड रॉबोट, ये नाम आपको याद रखना है। तीसरा सवाल, डेफ एक्सपो 2022 का जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन कहाँ पे, तो गुजरात में, जिसकी विषय क्या रही है, तो गौरव का मार्ग, ये नाम आपको याद रखना है। कहाँ पे हुआ था डेफ एक्सपो आपका, इसका आयोजन गुजरात में, और जो विषय रही है क्या, गौरव का मार्ग। नेक्स्ट फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, थांडीगयूटू महोत्सव, ठीक है ना, थांडीगयूटू महोत्सव या उत्सव, ये किस, आपसे ये सब सवाल पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, तो एकदम याद रखना है किस कंट्री से संबंधित है या कहां पर यह उत्सव हुआ, म्यांमार में। अगला सवाल, पांचवा सवाल, किस राज्य सरकार ने भारत में गीदों के संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया गया, तमिलनाडु। अब देखिए, ये कौन सा सवाल हो गया आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो आपके मिसलेनियस में दिए गए, तो ये देखिए करंट के सवाल हैं, मैंने जो दिए हैं करंट में वो तो आपको करना ही। अब देखिए ये सब सवाल आपके आयोग ने पूछा है, और ये मैंने अपने कंटेंट में भी दिया हुआ तमिलनाडु वाला बात, गीदों के संरक्षण के लिए जो आपका समिति का गठन किया है तमिलनाडु राज्य ने। छठा सवाल, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके मिसलेनियस में मेंशन किया गया है इन्वायरमेंट, जहां से आपके स्टैटिक के साथ साथ आपके करंट के भी सवाल बनेंगे। 10 कैपिटल नस्ल एशियाई विशाल काय कछुए को छोड़े गए थे, पूछा जाएगा कौन से नेशनल पार्क में, नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहेंगे, ये कहाँ है, तो नागालैंड में है। अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल का जो संबंध है किस खेल से है, स्पोर्ट्स आपका मिसलेनियस में मेंशन है भाई। तो यहां से देखिए किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, मैंने कहा है प्लेयर का नाम देके खेल का संबंध पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा रुद्राक्ष का संबंध है शूटिंग से। ओपेनहाइमर जो फिल्म है, इनके निर्देशक डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टोफर नोलान है। 10वां सवाल, राष्ट्रमंडल खेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 की जो मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करने वाला था, जो क्या कर दिया है, वापस ले लिया, ठीक है ना, मेजबानी करने से वापस ले लिया, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाला था ये।
इंडिया 11वां जो सवाल है, जो इंडिया जो एक राजनीतिक जो पार्टी बनी है, राजनीतिक जो दल बनी है, जिसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, या देखिए पूछा भी गया है। आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंट, आई फॉर इंक्लूसिव, ए फॉर अलायंस। ठीक है ना, तो बहुत सारे पार्टियों का ये एक अलायंस है, तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस याद रखेंगे। 3 आपको कंट्री के प्रधानमंत्री याद रखने हैं, एक तो आयरलैंड हो जाएंगे, एक इटली हो जाएंगे, और एक आपका न्यूजीलैंड, क्योंकि यहां पर अभी नई नियुक्तियां हुई है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री आपको याद रखना है, रियो वारडकर है। 13वां सवाल, जब चंद्रयान-2 चंद्र और वाइटल ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया था, तो उन्होंने कौन सा संदेश भेजा था, यह पूछा जाएगा आपसे। तो उन्होंने संदेश भेजा था, वेलकम बडी। अब देखिए पूरा इसरो वगैरह में जितना भी मैंने था आपको दिया था, लेकिन ये वाला चीज आपका बच गया था, तो चलिए आप यहां से कवर कर लिए। 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग का आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है, जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सचिव कौन है इसके 16वें वित्त आयोग के, तो ऋत्विक रंजनम पांडे है, और इनका आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाएगा तो 280(1) के तहत राष्ट्रपति के मंजूरी से यह गठन करती है भारत सरकार। ऑपरेशन अजय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत ने इजराइल से जो नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया था, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन अजय। 16वां सवाल, भारत में निजी तौर पर विकसित, ठीक है ना, देखिए कोई निजी तौर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा विकसित पहला जो रॉकेट है वो कौन सा है, तो विक्रम एस है। कौन से मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था, मिशन प्रारंभ के तहत से, और उस कंपनी का नाम आपसे पूछा जाएगा, जो एरोस्पेस कंपनी है, इसे कहेंगे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया था। तो याद रखिएगा, ये पहला निजी या बोला जाए तो पहला जो प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे देखिए इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अब इसरो में भी कई तरह का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो निजी जो कंपनियां हैं, जो पहला रॉकेट का जो यहाँ पर विकसित किया है, वो कंपनी कौन है आपको याद रखना, स्काई रूट एरोस्पेस है, जो एक प्राइवेट कंपनी होगी। विक्रम एस की यहाँ पर विकसित की है जो रॉकेट है आपकी मिशन प्रारंभ के तहत से। 17वां सवाल, 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाति आधारित अभी जो गणना कराया गया था बिहार में, ये डाटा आपसे पूछा जाने की आपके काफी संभावना है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हैं। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो प्रतिशत निकला है 36.01, पिछड़ा वर्ग बीसी के 27.12, अनुसूचित जाति के 19.65, अनुसूचित जनजाति 1.68 और सामान्य वर्ग 15.52% है। किस आर्टिकल के तहत है, तो 246 के तहत है। और सर्वेक्षण के आधार पर यहाँ पर जो राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं या जो शैक्षणिक सुविधाएं जो मिल सकती है संस्थान में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में, उनकी जो कोटा है 50% से बढ़ाकर अब 65% कर दिया गया है। क्लियर। अब देखिए ये गरीबी है जो आपको पढ़ना है, यहां से ये हालांकि मैंने डाटा दे रखा है, और ये देखिए आपके सवाल भी पूछे गए, तो यहां से कवर कर लेंगे। बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा जो है कहां, बिहार में, झारखंड, यूपी, मेघालय और एमपी में है। और बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे जो तेजी कमी आई है, जो अभी का रिपोर्ट आया है, ये दोनों याद रखना है, सबसे उच्चतम हिस्सा किसका है, बिहार का। और सबसे तेजी जहां पे गरीबी कम हुई है वो है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद एमपी, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद राजस्थान। तो आपसे हो सकता है झारखंड के बारे में पूछा जाएगा कौन सा स्थान पे आते हैं, तो दूसरा स्थान पर आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपसे पूछ लिया जाए और शहरी क्षेत्रों में प्रतिशत पूछ लिया जाए, गरीबी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 32.59 से कितना हो गया है, तो 19.2% की गिरावट हुई है। और शहरी क्षेत्र में जो है 8.65 से 5.27% की यहाँ पर गिरावट हुई, यानी कि गरीबी यहाँ पर दूर हुई है। 5वीं बाघ परियोजना रिपोर्ट जो है 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, 3167 है। और लेटेस्ट जो अभी डाटा है 2023 की जो रिपोर्ट जारी की गई है, बाघों की कुल संख्या बतलाई गई है 3682, यानी 3682 संख्या है बाघों की। सबसे ज्यादा बाघ भारत में ही है। कुछ चक्रवात आए हुए हैं, ये चक्रवात आपके एग्जाम में पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं हैं। बिपरजॉय, ये आपका पूछा गया सवाल है आपके बीपीएससी में, ये आपका एक चक्रवात है जो कहाँ आप देखने को मिला था, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। हामुन चक्रवात है जो आपके बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में देखा गया। मिचोंग एक चक्रवात है जो आपके आंध्र प्रदेश में आया था। मौचा भी एक चक्रवात है जो म्यांमार और बांग्लादेश में प्रभावित क्षेत्र है ये। 21वां सवाल, अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और ये पूछा गया सवाल है, हर सवाल ही पूछा गया आपका।
जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? तो 15 नवंबर को मनाया जाएगा। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन 2023 कहाँ हुई है? तो जर्मनी में, इन्वायरमेंट का है ये एक समिट, तो इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है, इसका जो निर्माण है किसने किया था? तो राम सुतार ने किया था। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जो मुख्यालय है वहां पर गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई, इसका निर्माण किसने किया है? राम सुतार ने किया है। आदिति स्वामी का संबंध कौन से खेल से है? तो तीरंदाजी खेल से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांड एम्बेसडर एकदम रट लीजिए जितना हमने अभी आपको करवा दिया है। याद रखिएगा, टीवी उन्मूलन यानी कि कार्यक्रम जो है या फिर निक्षय मित्रा जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दीपा मल्लिक है। क्या कोई कमेंट करके बतला सकते हैं कि दीपा मल्लिक का संबंध किस खेल से है? चलिए देखते हैं साहब कितना आपको पता है, ये कितनी आपकी तैयारी है। हालांकि इनका खेल से संबंध है, जो मैंने स्पोर्ट्स मिसलेनियस का जो नोट दिया उसमें मैंने मेंशन कर रखा है। यूनिसेफ इंडिया के जो राजदूत है आयुष्मान खुराना है। त्रिपुरा जो पर्यटन है एवं बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? सौरव गांगुली है। एसबीआई एंड रिलायंस जियो मार्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर है एमएस धोनी है। आईसीसी वर्ल्ड कप के जो ग्लोबल एम्बेसडर है वो कौन है? तो सचिन है। रैंगलर और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के जो एम्बेसडर है स्मृति मंघाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर जो है पिंकी कुमारी है। नेक्स्ट, इतना ब्रांड एम्बेसडर करके जाइए, काम खत्म आपका। महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा जो है, इनका अनावरण कहाँ किया? तो वाराणसी में। और पूछा जाएगा किस मुख्यमंत्री के द्वारा या किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने इसका अनावरण किया था? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। राज्यों के अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना किसने शुरू की है? तो गृह मंत्रालय ने शुरू की है। किसने आईबीएसए विश्व खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय महिला जो है ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है, इसने आईबीएसए का विश्व खेल में स्वर्ण पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ब्लाइंड क्रिकेट टीम है महिला की, इसने जीती है स्वर्ण पदक। वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो थीम है वो क्या है? तो विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। 38, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट से आते हैं हम लोग फिर से। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो है, इनके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जिम स्केया बने हैं। और ये कौन सा एडिशन रहा है? तो 59वां संस्करण है, जो कहाँ हुआ? यूनाइटेड किंगडम में। शुभंकर शर्मा जो है, इनका संबंध खेल से पूछा जाएगा, गोल्फ है, और 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG, ठीक है ना, एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य पूछा जाएगा कौन सा PSU बनी है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बन गई है। गुरुग्राम के स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए किस देश को मसाल सौंपी है? तो ब्राजील को। ठीक है। नेक्स्ट 42वां सवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो अधिवक्ताओं, जितने भी वकील हैं और जो भी नागरिक है, उनको भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए एक QR कोड ई-पास, ठीक है ना, ये जारी किया। तो आपसे पूछा जा सकता है सुस्वागतम पोर्टल का कार्य क्या है या इसका संबंध क्या है? तो आप बता देंगे। जितने भी अधिवक्ताएं हैं और नागरिक है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश करने के लिए QR कोड पर आधारित एक ई-पास है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप सभी को पता भी होगा, NCAP यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी साहब ने भारत में 3.5 टन तक वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से NCAP लॉन्च किया है इन्होंने। तो अगर ये आपसे पूछा जाएगा NCAP का फुल फॉर्म या किस मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया या फिर इसका मकसद क्या है, ये आप एकदम करके जाइएगा। भारत अमेरिका टास्क फोर्स का संबंध इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए स्थापना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि इसका संबंध, भारत अमेरिका टास्क फोर्स का संबंध किस क्षेत्र से है? खेल क्षेत्र से है या फिर आपके टेक्नोलॉजी से है? तो आपको याद रखना है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। और कितना बिलियन डॉलर? तो $100 बिलियन। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका कहाँ किया गया है शुरू? तो इंग्लैंड में किया गया है।
मध्य प्रदेश में लागू जो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है, इसमें महिलाओं के लिए जो आयु सीमा रखी गई है 23 वर्ष कम से कम प्रारंभिक उम्र होनी चाहिए और 60 वर्ष अंतिम वर्ष होनी चाहिए। त्रिशूल अभ्यास का संबंध अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ, किसके द्वारा, कौन से देशों के बीच होती है, तो आपको याद रखना भारतीय एयरफोर्स जो है, जो उनके भारतीय वायुसेना जो है उनके द्वारा किया जाता है त्रिशूल अभ्यास। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण कहाँ किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि शिक्षा मंत्रालय कौशल विकास के जो मंत्री का नाम आपसे, तो धर्मेंद्र प्रधान नाम याद रखिएगा। और अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो ये भी आप बतला देंगे। फ्लड वॉच एप्लीकेशन, तो फ्लड से समझ में आ ही रहा है कि इसका संबंध बाढ़, यानी कि कोई भी क्षेत्र में अगर बाढ़ आने से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो ये पहली इस एप्लीकेशन में आपको संदेश दे दी जाएगी, जो लॉन्च किया गया है श्री कुशविंदर बोहरा जी के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट गांधी दर्शन स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। 52वां सवाल जो है आपका, वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य जो सड़क है कौन सी है सड़क, तो लिंगला जो दर्रा है आपकी। कलिंग साहित्य महोत्सव जो नेपाल में आयोजन किया गया था, इस महोत्सव में यशस्वी सम्मान जो दिया गया किनको, डॉक्टर माधव प्रसाद पोरवेल को प्राप्त हुआ है। मासी ऐप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यही सब सवाल बनेंगे। मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है उन्होंने जो मासी ऐप को लॉन्च किया है, ये मॉनिटरिंग करेंगे जितने भी चाइल्ड केयर जो इंस्टीट्यूशन है, यानी बाल संरक्षण जितने भी संस्थान हैं, ठीक है ना, ये देख सकते हैं मैंने लिखा है, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपसे पूछ लिया जाए, या अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ये दोनों के दोनों किनके पास है, तो स्मृति जुबिन ईरानी के पास है। स्पेयर पुस्तक प्रिंस हैरी, हालांकि बुक्स एंड ऑथर का मैंने नोट्स दिया है, उसको आप करके जाएंगे। 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष आपको सैनिक सेवा देना होगा। किस देश ने ये कर दिया है ऐलान, ताइवान ने। सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास 2022 कहाँ हुआ, तो राजस्थान में हुआ। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। धूम्रपान से संबंधित प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून कहाँ लाया गया है, न्यूजीलैंड ने पारित किया है, और जो लक्ष्य रखा है 2025 तक हम लोग धूम्रपान से मुक्त हो जाएंगे। फ्रॉम डिपेंडेंस, ठीक है ना, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस जो पुस्तक है, इनके लेखक कौन है, विमल जलान है। सतत विकास के 3 लक्ष्य याद रखिएगा, लैंगिक समानता, शून्य भूखमरी यानी कि जो भी हंगरनेस है वो 0 करना है, और हमें एक स्वस्थ हेल्दी जो है आपको क्या देना है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, अच्छा स्वस्थ देना है। 2023 तक ये आपका लक्ष्य रखा गया सतत विकास के द्वारा कि ये तीनों पे हम लोगों को क्या करना है, प्राप्ति करनी है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में विश्व में भारत का जो स्थान है 10वां स्थान है। 2022-23 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय रहा है, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ठीक है। भारतीय जैविक डेटा जो केंद्र है हरियाणा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। अगला सवाल निसार, ये मैंने करवा रखा है अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी के नोट्स में। तो देखिए नोट्स भी मैंने, देखिए अभी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, नोट्स पहले बनाया था, तो कहीं ना कहीं आयोग से हम लोग काफ़ी बिल्कुल आसपास में ही तैयारी कर रहे हैं। देखिए 100% तो कोई नहीं कह सकता, या 100% तैयारी केवल मैं ही नहीं करवा सकता हूँ, जब तक कि आप अपना भी 100% नहीं देते। चलिए साहब, अगले सवाल चलते हैं कि भारत के सबसे बड़े जो हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया है तुमकुर कर्नाटक में। INS वगीर जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जो एक पनडुब्बी है, ठीक है ना, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। INS वागीर, इनको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है साहब, ठीक है। 68वां सवाल, किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है, तो समझ जा रहे होंगे आप, ऑस्ट्रेलिया है ये, काफ़ी फेमस ये आपका चला भी था न्यूज़ में। ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के जो पुस्तक है, इनके जो लेखक आपसे पूछा गया अनुराधा रॉय हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर और इटली और आयरलैंड के आपको याद रखने हैं, क्रिस्टोफर लक्सन है न्यूजीलैंड के, और इटली के जॉर्जिया मेलोनी है।
71वां सवाल, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जो स्थित है कहाँ है, तो जामनगर में स्थित है। गुइलेन वेरी सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण जो है किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, तो पेरू ने। बाईकुला रेलवे स्टेशन जो है महाराष्ट्र को, ठीक है ना, बाईकुला रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में स्थित है उसको यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। याद रखना है ये आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की जो हिस्सेदारी है 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उत्कल हवाई अड्डा का जो उद्घाटन है उड़ीसा में है और उड़ान योजना के तहत किया गया है और जो मंत्रालय की तरफ से की गई थी नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा, ठीक है। और इस्पात मंत्रालय, ये दोनों का कार्यभार किनके पास है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। 76वां सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी कि यूएसए के जो जॉर्जिया राज्य है, स्टेट है, वहां अक्टूबर मंथ को हिंदू विरासत माह घोषित किया, ठीक है। नेक्स्ट आपको सवाल है घोस्ट जो सार्क है आपका, ठीक है। 77वां सवाल, स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वारफेयर वाहन को डिजाइन जो है निर्माण जो किया गया है ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है। घोस्ट सार्क क्या है, एक स्वतः जो निर्मित है रोबोटिक है, जो निर्माण किस देश ने किया है, ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है। भारत की संसद से रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जो नए भवन बनाए गए उनके वास्तुकार का नाम क्या है, तो विमल पटेल जी हैं। और किस कंपनी ने, तो टाटा, ठीक है ना, जो लिमिटेड कंपनी है उनके द्वारा ही ये डिज़ाइन तैयार किया गया है। मैंने और भी इसमें कुछ चीज़ें ली है, एडिशनल चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, आज अभी वीडियो देखिएगा, मिल जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। भारत का पहला स्टे रेल पुल जो बनाया गया आपके जम्मू एंड कश्मीर में। भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन पापुआ न्यू गिनी में किया जाएगा। रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो न्यूयॉर्क। याद रखना, पहले अश्वेत है जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं न्यूयॉर्क के, ठीक है, नाम याद रखना है, रावन विल्सन। यूएसए ने सिफारिश की है भारत को, ठीक है ना, नाटो प्लस का की है, भारत इनका सदस्य बनाया जाए भारत को। 85 नंबर का जो सवाल है आपका, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो ब्रिटेन के साथ। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं, तो 1272 सीट है। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नासा के जो मून टू मास प्रोग्राम है प्रमुख रूप से अमित क्षत्रिय को इसके लिए नियुक्त किया गया था। इनके जो प्रमुख जो हेड हैं कौन थे, तो अमित क्षत्रिय। कृति राज का संबंध भारोत्तोलन से है। 6G जो अलायंस की जो घोषणा की गई है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है कि भारत में जिस प्रकार से 5G पे काम चल रहा है 2030 तक 6G भारत पूरी तरह से तकनीकी रूप से लैस होगा, ठीक है। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का सिक्के का लॉन्च किया गया और किस कंपनी, मैंने बताया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया था। और इसकी शेप कैसी है, तो त्रिकोणीय है। तो 100+ सवाल आप बिल्कुल अच्छे से करके रट करके जाइएगा। ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में भी दी गई है। लेकिन आप अपना टारगेट जरूर पूरा कर लीजिएगा, 200 आपको तुरंत ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए, आज एक और वीडियो आएगी, जरूर से देखें उसे, बिल्कुल मिस आउट नहीं करिएगा। आज का जो टारगेट होगा उसमें बहुत कुछ चीज़ें बतलाई जाएगी और करंट अफेयर का आपको एक और मास्टर कंटेंट अभी मिलने वाला, ठीक है भाई। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।